बरसात के मौसम में कई तरह के चर्म रोग से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो इन चर्म रोगों से बचा जा सकता है। यह बात सोलन के एक क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पणा ने कही। उन्होंने कहा कि स्किन की बीमारी होने की संभावना ज्यादातर बरसात में आरंभ होने के दौरान ज्यादातर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। लेकिन ज्यादातर रोगी अपने आप दवा विक्रेताओं के पास जाकर गलत दवा लेते रहते हैं, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पणा ने बताया कि आजकल टीनिया और वर्सिकुलर्स फंगस बेहद फैल रहा है। यह ज्यादातर जिन क्षेत्रों में धूप नहीं आती है वहां सलाहबादी होती है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह फंगस इन्फेक्शन अधिक होता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज्यादातर सभी को कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे ही यह फंगस इन्फेक्शन होता है तो रोगी डॉक्टर के पास आने की बजाय केमिस्ट से ही स्टीरॉयड क्रीम ले लेता है। मैं डॉक्टर अर्पणा, यहाँ पे RH सोलन में मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। तो आजकल जैसे आप फंगस के बारे में पूछ रहे हो, तो जो मोस्ट कॉमन है इन बरसात के दिनों में जो है टीनिया, जिसको हम बोलते हैं, रिंगवर्म अपनी भाषा में बोलते हैं ना, वो ज़्यादा कॉमन होता है। वो जैसे मॉइस्चर रहता है, आजकल अब बरसात में धूप नहीं आती, तो जहाँ पे भी मॉइस्चर रहेगा, गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन में यही रहता है कि पसीने से आप जितना बचाव रख सको। प्रिकॉशन में हम ये बोल सकते हैं जैसे लाइट कॉटन के कपड़े पहनने हैं, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं जिसमें पसीना ज़्यादा आए। ठीक है, पाउडर आप यूज़ कर सकते हो जो पसीने को सोख लेगा। फंगस के टाइप्स तो बहुत सारे हैं। आजकल जो सबसे कॉमन है वो टीनिया और एक वर्सिकुलर हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ स्किन का कलर चेंज हो जाता है ना। जहाँ पे पसीना आता है उन जगहों पे ऐसे काले रंग के निशान बन जाते हैं, उसमें ना कोई खारिश होती है, सिर्फ वो कलर चेंज होता है। वो भी एक फंगस का ही टाइप है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यही हैं। टीनिया में भी अलग अलग, जहाँ पे मतलब किसी को कूलों वाली साइड पे होता है, किसी को पूरी बॉडी पे होता है, तो वो अलग अलग टाइप उस बेसिस पे भी होते हैं। जितने पेशेंट मैं देखती हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो इसीलिए ख़राब हो गए हैं क्योंकि वो बाहर से केमिस्ट से स्टेरॉयड लेके लगाते रहते हैं, तो उतने दिन के लिए दवाई से दब जाती है, वो ठीक नहीं होती है। जैसे उस दवाई को बंद करते हैं फिर से वो फैल जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन यही चीज़ है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप स्टेरॉयड मत लीजिए। स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पे दो अवेलेबल हैं, दिखाइए, जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो करिए। और इसकी तो दवाई खाने वाली अंदर भी अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ लगाने की लेनी पड़ती है, तो इसका ट्रीटमेंट है पूरा।